ये है हिमालय, लिटरली जिसका मतलब है हिम-आलय, माने बर्फ का घर। सदियों से ये पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटियों में आता है और इन्हीं पहाड़ों की तलहटी में बसे हैं कुछ बहुत ही मशहूर गांव और शहर, जो कि अपनी बेहद सुंदर बर्फ से ढकी घाटियों और अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर हैं। मेरा नाम है रुबिर और आप देख रहे हैं मेरा ट्रैवल शो चलने हुए, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं इंडिया के कुछ मशहूर ट्रैवलिंग डेस्टिनेशंस अपने कुछ खास अंदाज में, वो भी अपनी पीक नेचुरल ब्यूटी पर, जिनको आप अपनी बड़ी स्क्रीन पर 4K रेजोल्यूशन में भी देख सकते हैं। तो इस बार मैं निकला हिमाचल की कुछ मशहूर जगहों को घूमने अपने 3 दोस्तों के साथ, मोना, राहुल और अनुषा, जिन्होंने 7 दिनों की इस ट्रिप में लाइफ टाइम मेमोरीज अपने साथ जोड़ ली। आई बिलीव कि बाहर जाने से पहले आपको अपने देश की सुंदरता को भी एक नज़र देख लेना चाहिए। आखिर कुछ तो रीज़न होगा कि लाखों लोग आज भी इन ट्रैवल डेस्टिनेशंस पर अपनी स्पेशल ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जैसे हनीमून, जिसके बारे में सोचें तो इंडिया में न्यूली मैरिड कपल्स को याद आता है मनाली। मैं भी जानना चाहता था कि क्या है ऐसा मनाली में जो लोग अपने प्यार की शुरुआत यहाँ से करते हैं, और मैं निराश नहीं लौटा। सच कहूँ तो मुझे भी प्यार हो गया इस छोटे से शहर मनाली से, एंड द रीज़न वॉज स्नो। वाह, बर्फ पड़ रही है। इतनी ठंड में बर्फ में भीगता हुआ, बर्फ में एकदम। ये सुबह थी हमारे ट्रैवल की सबसे आखिरी सुबह, जब हम सभी 7 दिनों की थकान मिटाने के बाद नींद में खोए थे और बाहर नेचर अपना जादू बरसा रही थी। हमारे कोजी से स्टे में हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि बाहर बर्फ भी पड़ रही है, पर मेरी फौजी आदत ने मुझे सुबह जल्दी उठा दिया और मैं ये देखकर उछल पड़ा। अपने होटल से थोड़ा बाहर निकलकर मैंने देखा कि काफ़ी बर्फ पहले ही पड़ चुकी है और अभी लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है इस बर्फ के लाइव शो को देखने। मैं जल्दी से अपने रूम की तरफ भागा अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। यार क्या कर रहे हो यार, जल्दी करो, बाहर देखो कितनी ज्यादा हेवी स्नोफॉल हो रही है, कितना टाइम लगाओगे यार। जी हाँ, इतनी प्यारी और हेवी स्नोफॉल को देखकर हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। At the sunrise, I opened up my eyes, and at the first light, there you are, staring back at me with a heart so free, and I just wanna be where you are. हम सभी बस निकल पड़े इस बर्फ में खेलने। हम क्या, आसपास के होटल्स में आए ट्रैवलर्स भी सभी बाहर निकल आए थे मनाली की स्नोफॉल को इस प्यारे से रूप में देखने। सच कहूँ तो मैंने मनाली को इससे सुंदर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जब पूरी घाटी की एक इंच ढक चुकी थी बर्फ की मोटी सी परत से। समा जैसे थम सा गया था और चल रहे थे तो बस बर्फ के रुई जैसे फूहे, आसमान से इंसान तक। और इंसान क्या करता है जब मिल जाती है इतनी सारी बर्फ? जी हाँ,
हमने भी एक दूसरे पर बर्फ के खूब सारे गोले बना बना कर दागे और यहाँ बर्फ की सप्लाई की कोई कमी नहीं थी। Look back, we're on our way. Today is a good मेरे लिए किसी भी शहर को एरियल व्यू में देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बर्फ से ढके इस समा में मनाली का एरियल व्यू देखने से कैसे चूक सकता था। मैंने अपना ड्रोन उड़ाया और ये अमेजिंग व्यूज देखकर तो मैं अपने होश ही खो गया था। दूरों दूर तक पूरी वैली पर नेचर ने अपने सबसे साफ रंग से जैसे कोई पेंटिंग बना दी हो। ना कोई रंग, ना कोई गंदगी। जो दिख रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ कुदरत का खेल, वो भी बहुत ही सुंदर। हम सभी ने पहले कई बार बर्फ पड़ते हुए देखी है, पर हम लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि हम पहली बार स्नो देख रहे हों। मुझे नहीं पता ये मनाली का जादू था या कुछ और। बर्फ ने अपना खेल सुबह 10 बजे तक भी जारी रखा। शहर में हलचल शुरू हो चुकी थी और हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट कर निकल पड़े फिर से बर्फ में खेलने, पर इस बार जंगल जैसे एक पार्क में। हमारा उत्साह और खुशी हमारे चेहरों से साफ बयान हो रही थी। जैसे ही हमने मनाली नेचर पार्क में एंटर किया, हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। गगनचुंबी देवदार, ओक और मैपल के पेड़ों ने इस जगह को ऊपर से ढक रखा था और टहनियों के बीच से बर्फ निकलकर हमारे चारों ओर गिर रही थी। ये किसी सपने से कम नहीं था। हम लोग तो जैसे इस समा को देखकर ऑस्ट्रक ही हो गए थे। फिर हमने सोचा इस नेचर पार्क में एक वॉक लेने का, जो हमारे इस दिन का सबसे अच्छा डिसीजन रहा। ऐसा लगा कि जैसे हम लोग सडनली किसी शहर से निकलकर एक जंगल में आ गए हों, वो भी सफेद चादर से ढके हुए। पेड़ों पर, जमीन पर, टहनियों पर, हर तरफ बस धीमी धीमी बर्फ गिर रही थी। इट वॉज जस्ट वाव। और हाँ, कौन इस समय में रोमांटिक नहीं होगा। ये सब कुछ किसी फिल्म के सेट की तरह लग रहा था, जब पत्तों के बीच से छन कर आती हुई बर्फ हल्की हो चुकी थी और मध्यम मध्यम होकर हम सभी के दिल को लुभा रही थी। और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे पूंछ वाले दोस्तों का भी। एक डॉग फैमिली हमारे पास आई और हमारे साथ बर्फ में खूब मस्ती की। ये पल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल था। बीच में बर्फ के थोड़ा थम जाने पर मैंने जल्दी से अपना ड्रोन निकाला और इस समय को इमीडिएटली कैप्चर कर लिया। और ये ड्रोन फ्लाइट मेरी अभी तक की सबसे स्पेशल ड्रोन फ्लाइट रही, जब स्नो पड़ जाने के बाद पूरा जंगल, नदी, शहर, सड़कें, घर, सब कुछ इस पाउडरी स्नो की मोटी चादर ने अपने आगोश में लिया हुआ था। और पहाड़ों पर अभी भी छाए थे बादल, जो अभी भी वहां पर स्नो बरसा रहे थे। इट वॉज सुपर मैजिकल। एक ही शहर के इतने रूप शायद ही मैंने एक ही समय में कभी नहीं देखे। ब्यास नदी भी अपने बर्फ वाले पत्थरों के बीच से इठलाती हुई खुश होकर ना जाने कहां भागी जा रही थी।
जल्दी ही स्नो फिर से गिरने लगी और इस बार पहले से भी और भारी। हम सभी इस बार इस नेचर पार्क के पास में से बहती हुई नदी के पास चल दिए। ये रास्ते तो पहले ही इतने सुंदर थे, पर बर्फ ने इन्हें और सिनेमैटिक बना दिया था। और जैसे ही हम नदी के पास पहुंचे तो हम अपनी खुशी का ठिकाना भूल ही गए। नदी पर इतनी भारी बर्फबारी हो रही थी और हर ओर एक फोटोजेनिक मोमेंट था। हम किसी भी डायरेक्शन में देख रहे थे तो वहाँ एक अलग बेहद सुंदर फोटोग्राफ नजर आ रही थी। हाँ जी, we felt it all, each and every moment. मैं कार के अंदर आ गया हूँ स्टार्ट करने के लिए, और ये देखो सब कुछ पूरा ढका हुआ है दोनों तरफ बर्फ से। Wanna love you like we're dreaming, and we'll never stop believing. Wanna ever have this feeling all for you. Oh, I do. हम लोग अब निकल पड़े शहर को अपनी कार में घूमने और सोचा कि सोलंग वैली घूम कर आते हैं। स्नोफॉल के बाद ऐसा घूमना थोड़ा रिस्की ज़रूर होता है, पर हमने इस रिस्क को लेना वाजिब समझा क्योंकि ये मोमेंट बार बार नहीं मिलता। अभी हम लोग निकले थे बाहर सोलंग वैली की तरफ जाने के लिए, बट इतनी ज़्यादा स्नो हो गई है कि हमें वशिष्ठ से पहले ही जो पुल क्रॉसिंग का है वहीं पे ही हमें रिटर्न करने के लिए बोल दिया। और अब हमारे पास तो कोई जगह नहीं है बट हम ऐसे ही कहीं पे रुक गए एंजॉय करने के लिए। पास में हमारे नदी बह रही है यहाँ पर, और एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो नाउ। वाओ! इस बार मैंने फिर से अपना ड्रोन उड़ा लिया और मनाली के कुछ ऐसे शॉट्स निकाले जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। पूरे शहर को चारों ओर से बादलों वाले पहाड़ों ने कवर कर एक ऐसा व्यू दिखाया जो हमें शायद जिंदगी भर याद रहेगा। हल्के हल्के से सूरज ने अब अपने दर्शन देने शुरू कर दिए और आसमान का नीला रंग अब नीचे पड़ी बर्फ को कॉम्प्लीमेंट करने लगा था। ये बर्फ का शहर किसी समय दाना बाजार के नाम से मशहूर होता था, जो कि सिल्क रूट के ट्रेड्समैन के लिए एक रुकने की जगह होती थी। पर देखते ही देखते ये शहर आज इतना बड़ा रूप ले चुका है और रीजन है स्नो। और ये मनाली अब ओल्ड मनाली के नाम से जाना जाता है, जो कि टूरिस्ट की सबसे चहीती जगहों में से एक है। अटल टनल खुल जाने के बाद यहाँ पर टूरिज्म और अपॉर्चुनिटीज दोनों बढ़ेंगी और शायद हम इस शहर को इस रूप में कुछ सालों के बाद न देख पाए, और जो देख पाएंगे वो है इस वीडियो को, जो कि मैं अपनी मेहनत, स्किल्स और आर्ट से लाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को बेल नोटिफिकेशंस के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सबसे पहले इन वीडियोस को देख सकें। हिमाचल ट्रिप का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस हिमाचल ट्रिप के दूसरे एपिसोड में घूमने मेरे साथ चले ओए।